हेलो वेलकम बैक ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में जो हमने लर्न किया था वो हमने सेशंस सेशंस पर हमने बात की थी कि मार्केट में टोटल कितने सेशंस पाए जाते हैं। ठीक है, मार्केट में हमारे पास एक दिन में फॉरेक्स मार्केट में टोटल 4 सेशंस होते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क और लंदन क्लोज। ये हमारे पास टोटल 4 सेशंस होते हैं, राइट। तो हमने ये ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में लर्न किया है। ठीक है, कि हमें सेशंस कैसे प्ले करने हैं, क्या सीन है, वो चीज़ें हम इसे डिस्कस करने वाले आने वाले लेक्चर्स में कि हमें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप सेशंस में कहाँ मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ जो रहेगा वो रहने वाला है लिक्विडिटी पर। ठीक है, लिक्विडिटी क्या चीज़ होती है? लिक्विडिटी एक ऐसा एरिया, एक ऐसा स्विंग हाई और ऐसा स्विंग लो जहां पर लोगों के एसएल रहते हैं, स्टॉप लॉस रखे होते हैं, उनकी ट्रेड्स रहती हैं। ठीक है, और वहां पर लिक्विडिटी पाई जाती है, वहां पर प्राइस अपनी लिक्विडिटी को लेने के लिए जाता है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम तक लिक्विडिटी कैसे आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, जो रियल लिक्विडिटी है वो जोन्स किस तरीके से मार्क करने हैं। ठीक है, और हमें डायरेक्शन पता लगने वाली है कि प्राइस बुलिश है या बेरिश है, हमारे बायस क्या करने वाले हैं। ठीक है, हम ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं, राइट, कि हमारा नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। मैं आपको सिंपल वे में यहाँ पर सबसे पहले तो ड्रॉ करके सिखाने की कोशिश करूंगा हमारा लिक्विडिटी क्या होता है। ठीक है, हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है, राइट। वो स्विंग हाई स्विंग लो एकदम से नहीं बनाता। ठीक है, मतलब कि काफी टाइम स्पेंड करने के बाद वो एक स्विंग हाई बनाता है, राइट। ये सबसे पहले हमारा बुलिश स्ट्रक्चर है जो इस तरह से बना हुआ होता है, राइट। अब बुलिश स्ट्रक्चर में ये चीज हमें किस तरीके से आइडेंटिफाई करनी है कि हमारी लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है और लिक्विडिटी होती क्या चीज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि आपने यहाँ पर एक ट्रेड ली है सेल की। ठीक है, ये आपने एक सेल की ट्रेड ली है, यहाँ पे आपका एसएल यहाँ है और आपका टेक प्रॉफिट जिसे हम टीपी बोलते हैं वो इस लो पर है, राइट, स्विंग लो पर। अब एक्चुअल में होता क्या है, प्राइस स्विंग लो पर पहले नहीं जा रहा होता। ठीक है, प्राइस यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा होता है, जाते जाते यहाँ कहीं से वो उसमें एक पुल बैक लेता है, पुल बैक लेकर यहाँ पर एक स्विंग बनाता है जिसमें हमारा एक एसएल ले लिया जाता है। ठीक है, हम इसे बोलते हैं लिक्विडिटी। ठीक है, ये इस हाई को बोलते हैं लिक्विडिटी, जो कि एसएल ले लिया गया है यहाँ पर हमें। और एसएल किस तरह से लिया जा रहा है, यहाँ पे हमारी कैंडल किस तरह की बनती है, यहाँ पर हमारी एक सेल की कैंडल बनी थी, राइट। मैं यहाँ पर इसको रेड कलर दे देता हूँ और इसको कलरफुल कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि ये हमारा यहाँ पर क्या है। ठीक है, किस तरह की कैंडल बनी है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कुछ कैंडल इस तरह से बनी है जिसे हम बोलते हैं हैमर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारे पास सेलिंग आती है, जो भी कैंडल हमारी सेल की बनती है, हमने सेल एंट्री प्लान कर ली, हमने पीछे लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ले लिया यहाँ पे कि ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, हम यहाँ से हमारा ये सेलिंग जोन है, हम यहाँ से सेल करेंगे। ठीक है, बट एक्चुअल में हमारा सेलिंग जोन होता है यहीं पर होता है। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पर सेल कर लेते हैं एक कॉन्फिडेंस के साथ कि हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है, और हमें प्रॉफिट दिख भी रहा होता है टेम्परेरी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, प्राइस यहाँ पर दोबारा आता है, एक बड़ी कैंडल लगाता है बाय की कुछ इस तरह से। ठीक है, जाहिर सी बात है उन्होंने आपके एसएल लेने, तो वो आहिस्ता आहिस्ता नहीं जाएगा कि आप अपने ऑर्डर यहाँ से निकाल दो। ठीक है, वो एक स्पाइक लगाएगा कुछ इस तरह से। ठीक, एक मिनट, पहली कैंडल इस तरह से बनी और सेकंड कैंडल इसके ऊपर इस तरह से बन गई। ठीक है,
अब ये कैंडल क्या करेगी, यहां से ऊपर जाएगी, आपके एसएल लेगी, स्टॉप लॉस हिट कर दिए इसने, लिक्विडिटी उठा ली यहां से। अब प्राइस यहां पे आएगा नीचे, दोबारा यहां पर आके क्या करेगा, यहां पर क्लोजिंग दे देगा कुछ इस तरह से। इसे बोलते हैं हम लिक्विडिटी स्वीप होना। ठीक है, हमारे एसएल उड़ा देना, रिटेल्स प्लेयर्स के, ट्रेडर्स के, या फिर जिसके भी यहाँ पर लगे हैं वो सब एसएल उड़ा देना। अब एक्चुअल मूव हमारा यहाँ पर आता है, ना कि यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले तो मेरा ये टॉपिक बनता था कि आपको लिक्विडिटी समझाया जाए, बट मैंने इसको थोड़ा एडवांस में करके आपको बताया है कि एक्चुअल लिक्विडिटी स्वीप किसको बोलते हैं हमारी। ये लिक्विडिटी और लिक्विडिटी ट्रेड कैसे लेनी है वो भी मैंने आपको समझा दिया है यहाँ। ठीक है, बहुत एडवांस लेवल में मैंने आपको क्लियर कर दिया। इतना इतना क्लियर आपको कोई भी यूट्यूब पर नहीं सिखा सकता जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, और एक बच्चा भी छोटा अगर इसको देखेगा वो समझ जाएगा कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, तो आपके लिए कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यहाँ पर सब इजी है, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ आपके लिए, ये आपके एसएल ले लिए और यहाँ पर फिर रियल मूव आया। ठीक है, अब जिनके एसएल यहाँ नीचे थे, जो लोग यहाँ पर बाय करके बैठे हुए थे, ठीक है, यहाँ पर लोग बाय करके बैठे हुए थे स्विंग लो पर। ठीक है, अब उनका टीपी जो है वो यहाँ पर है, एक अपसाइड की तरफ। ठीक है, उनका टीपी यहाँ कहीं रखा हुआ, उन्होंने लॉन्ग टर्म उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, या फिर कुछ भी कर लो कह लो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस दोबारा आ रहा है, ऊपर की लिक्विडिटी डन करने के बाद वो नीचे की लिक्विडिटी लेने आया। अब उसने जाना ऊपर है, हमारी डायरेक्शन सबसे पहले बुलिश है, क्योंकि हमने हायर टाइम फ्रेम पर अपनी डायरेक्शन आइडेंटिफाई की। वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पर हमारे बायस बुलिश थे। ठीक है, अब हमें क्या करना था, हमें देखना था कि हमारी ऊपर वाली लिक्विडिटी स्वीप होगी तो हमें सेल नहीं करना, क्योंकि हमारे बायस बुलिश थे। हमने नीचे वाली लिक्विडिटी का वेट करना था कि ये जो ही स्वीप हो और हमारे पास कुछ इस तरह की कैंडल बने, एक बाय की जो कि बड़ी विक के साथ हो, हम इसे बोलते हैं हैमर कैंडल। ठीक है, इस तरह से तो हम इसके बाद अपनी ट्रेड एंटर करेंगे अपने जो रिसेंटली स्विंग हाई है उस तक। ठीक है, यहां से लेकर जो रिसेंटली स्विंग हाई है यहां तक। क्लियर। तो ये चीज आई होप कि आपने ये चीज, इस जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, जिस टाइप का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है आप लोगों के सामने, इसमें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, देखो, लोग यहाँ पर आपको बताते हैं कि स्विंग हाई पर यहाँ पर एक कैंडल बनी है, ये हमारी लिक्विडिटी है, स्विंग लो पर हमारी लिक्विडिटी है। ठीक है, हम इसे लिक्विडिटी बोलते हैं। एक दिन 10 दिन आपको सिर्फ लिक्विडिटी समझाने में ही गुजर जाता है, बट मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया कि ये लिक्विडिटी कहाँ पर होती है और ये किस तरह से वर्क करती है, हम इस पर अपनी ट्रेड किस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अब चलते हैं चार्ट की तरफ। पहले मैं ये ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ। अगर आपने नोटबुक्स बनानी है, ठीक है, तो वहां पर लिखना है तो ये लिख ले। इतना समझने वाले इसमें कुछ बात ही नहीं है, बस जस्ट आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। मैंने जिस तरह का स्ट्रक्चर दिया है बस एक स्क्रीनशॉट निकालें यहाँ पर। ठीक है, और इसे आप देखें कि मैंने किस तरीके से समझाया कि लिक्विडिटी स्विप किसे बोलते हैं। ठीक है, डन हो गया। अब मैं इसे रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ये हो गया रिमूव। ठीक है, ये हमारा लोअर टाइम फ्रेम है। सबसे पहले तो हम डायरेक्शन आइडेंटिफाई करेंगे, हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम। ज्यादा ऊपर नहीं जाना क्योंकि आप बिगिनर हो। ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा, कंफ्यूजन होगी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये हमारे पास हायर टाइम फ्रेम है, हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी मार्क करनी है। एक लिक्विडिटी ये थी इस हाई पर। क्या हमारी लिक्विडिटी स्विप हुई? नहीं। क्या हुआ यहाँ पर, एसएल ले लिए और प्राइस बुलिश।
एक लिक्विडिटी ये थी, ये हमारी थी एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या फर्क होता है, ये आपको मैंने ऑलरेडी सीरीज नंबर 2 में, ठीक है, वहां पर प्लेलिस्ट नंबर 2 में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है कि इंटरनल लेक्चर क्या होता है, एक्सटर्नल लेक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर, जो हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे पास हायर टाइम फ्रेम की सपोर्ट होती है। अब हायर टाइम फ्रेम की कैंडल्स हमारे पास कुछ इस तरह से बनी, बट इसके बीच में जब लोअर टाइम फ्रेम बनता है तो छोटे छोटे स्विंग हाई स्विंग लो लिक्विडिटीज बनती जाती है, ठीक है। अब ये हमारी थी एक इंटरनल लिक्विडिटी जोन, ये हमारा था इंटरनल लिक्विडिटी जोन, ठीक है। इंटरनल मतलब क्या, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट थी और यहाँ पर एक क्या बना, जैसे कि स्विप हुआ, ऐसा कुछ बना यहाँ पे, राइट। ये हमारी एक लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है, और ये हमारी एक लिक्विडिटी पड़ी है, राइट। ये हमारे एक्सटर्नल लिक्विडिटीज है। हम सबसे पहले एक्सटर्नल पर जाएंगे फिर इंटरनल पर जाएंगे, ठीक है। ये हमारी लिक्विडिटी है, हमारी लिक्विडिटी है, राइट। लिक्विडिटी, ये भी लिक्विडिटी, ठीक है। अब ये हमारे एक्सटर्नल लिक्विडिटी जूम है, ठीक है, ये वाली और ये वाली। ये हमारी डेली टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी जोन है। अब हमारा स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है यहाँ पे, हमारा स्ट्रक्चर बुलिश है, ठीक है। लेकिन यहां पर इसे क्या करना था, एक नया हायर हाई बनाना था, जो कि नहीं बना पाया, यहां से गिर गया। इट्स मींस यहाँ पर बायर्स वीक हो चुके हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमें से बाइंग स्टॉप कर देनी चाहिए। और अब ये जो जोन था वीक था, यहाँ पर हमें सेल देखना, ठीक है। क्या करना है हमने, सेल देखना, क्लियर। ये हमारे एक्सटर्नल लिक्विडिटीज जोन थे, हम इसे नेम देंगे डेली का, डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं DTF, डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। डी लिख रहा हूं यहाँ पे मैं, चलो शॉर्टकट, क्योंकि अभी और भी बहुत सी चीजें सीखनी है, आपका ज्यादा टाइम नहीं जाया करूंगा, ठीक है। आपको जब भी, मैं कोशिश करता हूँ मैं जब भी आऊँ आपको एक रियल नॉलेज देके जाऊं, ऐसे आके यहाँ पर बातें बकवास करके निकल जाऊं, ऐसा नहीं करने का, ठीक है। मैंने सीधा अपना जो है ना फेयर चलना है सबके साथ। अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये चीजें इतनी क्लियर क्लियर नजर आ रही हैं, तो प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी कैसे होगी, ठीक है। इसके बाद तो आपको प्राइस एक्शन सिखाना है मैंने, जो कि मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने, क्योंकि हमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको नेम देंगे यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का, यहाँ पर डेली लिखेंगे, ठीक है। ये आपने ड्रॉ करना रहता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूजन ना हो इस वजह से, ठीक है। ठीक है, ये आपकी डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी जोन्स आ गए, जो मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं, ठीक है। बच्चा भी समझ जाएगा, इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग वाली बात ही नहीं है इतना कि आप यहाँ पे जो है ना ज्यादा करो। अब डेली टाइम फ्रेम के बाद मैंने आपको कौन सा टाइम बताया था, 4 आवर टाइम फ्रेम। अब 4 आवर H4 के टाइम फ्रेम पर हमें जाना है, वहां पर हमें चार्ट
को देखना है। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी जोन बने हैं, बट हमने क्या करना है, हमने डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को प्ले करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी जोन है। ठीक है, इसके अंदर ये हमारा आ गया एक्सटर्नल, डेली टाइम फ्रेम हमारा आ गया एक्सटर्नल। अब जो इंटरनल है, इंटरनल्स हमारे पास बहुत सी लिक्विडिटीज हैं, ये हमारी लिक्विडिटी, ठीक है, ये हमारी लिक्विडिटी है। ठीक है, यहाँ पर हमारी लिक्विडिटी है ये। ठीक है, बहुत से मेरा मतलब ये है कि ये बहुत से लिक्विडिटी जोन है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे आ गए इंटरनल स्विंग्स। तो हमें एक्सटर्नल प्ले करने हैं, ना कि इंटरनल। ठीक है, हमें डेली टाइम फ्रेम का इंतजार करना है, वेट करना है कि हमारी लिक्विडिटी क्या कर रही है। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम पर मैं यहाँ पर गया, मैंने यहाँ पर जस्ट देखा कि हमारे पास लिक्विडिटी जोन है यहाँ पे, क्या हमें लिक्विडिटी से बाइंग सेलिंग देखने को मिलेगी कि नहीं। ठीक है, अब ये हमारा एक लिक्विडिटी था, यहाँ पर एसएल थे हमारे, लोगों को न्यूज थी कि यहाँ से आप सेल करो, क्योंकि यहाँ से हमें सेल करना है। हाँ, क्योंकि अब जो है ना गोल्ड हमारा, कोई भी ले लो चार्ट, इसकी न्यूज है डाउन जाना यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स या कुछ भी ले लो जो मंथ, महीनों तक होल्ड रखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कितने टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, आपको पता है ना। ठीक है, स्विंग ट्रेडर, डे ट्रेडर। ठीक है, और जो कि हम लोग यहाँ पर स्कैल्पिंग करते तो हम डे ट्रेडर्स हैं। ठीक है, स्विंग ट्रेडर्स हैं। तो अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी होते हैं इसमें। ठीक है, जो कि होल्ड रखते हैं प्राइस को, कहाँ से कहाँ जाने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, डेली टाइम फ्रेम की ये लिक्विडिटी जोन थी हमारी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, नीचे तक अपना रखा और हमारा यहाँ पर एसएल ले लिया गया। राइट, अब एसएल लेकर क्या हमारे पास, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताया था कि यहाँ पर एक स्वीप हो। ठीक है, एक स्वीप हो और ऊपर कुछ इस तरह से हैमर बने, तो हम इसे सेल करेंगे। ठीक है, वो होगा एक्चुअल में हमारा सेल। बट ऐसा हुआ नहीं, यहाँ पर ऊपर जाके कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, इट्स मीन्स के बुलिश पैटर्न है, यहाँ पर बायर्स बायर्स अभी भी स्टिल स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो हमें नीचे की लिक्विडिटी देखनी है। अब इसके अंदर हमारे पास डेली टाइम फ्रेम की ये एक लिक्विडिटी आ चुकी है। ठीक है, ये एक लिक्विडिटी आ चुकी है, ये दो लिक्विडिटीज हमारी आ चुकी है। अब यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, ये लिक्विडिटी को डन किया। अब नेक्स्ट लिक्विडिटी हमारी ये थी, साथ में हमारे पास क्या था, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, जो कि आधा टैप था और आधा रह गया। ठीक है, हाफ वो टैप था, लेकिन हमारी एक्चुअल में जो बाइंग होती है वो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रहती है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक में काफी इसके 50% के अराउंड इधर कहीं रहती है। ठीक है, वो भी आने वाले लेक्चर्स में मैं एक्सप्लेन करूंगा एडवांस लेवल पर लेके जाके। ठीक है, एक तो ऑर्डर ब्लॉक था, नीचे यहाँ पर हमारा स्विंग। अब जब हमारा यहाँ पर स्विंग डन हुआ, अब हमें क्या पता है कि हमें पता है कि हमारा स्ट्रक्चर बुलिश है, हमें बाय जाते हुए नजर आएगा, साथ में ऑर्डर ब्लॉक भी सपोर्ट पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेल करने की प्लानिंग नहीं कर सकते, हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाय करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लिक्विडिटी स्वीप होना, इसको बोलते हैं, ये एक हैमर कैंडल बनी है, बहुत बड़ी स्वीप स्वीप हुआ है। अब यहाँ से लेकर हमें कहाँ तक अपना टीपी रखना है, यहाँ से उठाया प्राइस को, इसके नीचे हमने एसएल रख दिया। ठीक है, और अपना टीपी जो फर्स्ट हाई है वो ये। ठीक है, ये लिक्विडिटी डन होगी। राइट, अब यहाँ पर हमारे डेली टाइम फ्रेम के हायर, यहाँ पर एक लिक्विडिटी जोन था जो कि ब्रेक हो गया। क्या हुआ, कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो अब हमें यहाँ पर सेल नहीं देखना है। ये हमारे पास एक इन्वर्टेड हैमर बनी है, लेकिन हमें यहाँ पर सेल नहीं करना है। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो लास्ट स्विंग हाई था, लिक्विडिटी जोन था, उसके ऊपर कैंडल ने क्लोज दे दिया, स्विप नहीं किया। तो क्या मतलब है हमारा, यहाँ पर हमें बुलिश देखना है, तो हमें नीचे कोई स्विंग देखना है या एफवीजी देखना है। ये हमारा एक एफवीजी था। ठीक है, ये कुछ भी ले लो, ये हमारा एक जून का ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक से ले लो।
कुछ भी ले लो, यहाँ से आप बाय कर सकते हो। ठीक है, आपने बाय कर दिया। अब यहाँ पर इससे स्विंग हाई बनाया, यहाँ से दोबारा गिर गया। ठीक है, गिर गया। अब हमारे नीचे लिक्विडिटी ये है, बाय हमारा यहाँ पर एक्चुअल, हम यहाँ पर बाय करेंगे, ना कि यहाँ, ना कि यहाँ सेंटर में। ठीक है, हमें यहाँ पर बाय करना है नीचे, क्योंकि हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी नीचे है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ से स्विंग हाई दोबारा बनता गया, बनता गया, बनता गया, और यहाँ पर इसके हाई पर आ गया। ठीक है, इसे बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप होना। ये हमारे लिए एक स्वीप हुआ है। अब यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल ने हमें सेलिंग में दी है। ठीक है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं कर पाया, नेक्स्ट हमें सेलिंग में मिली है, तो हम यहाँ पर एक सेल कर सकते थे। ठीक है, एक शॉर्ट कर सकते थे अपना रिसेंटली स्विंग लो तक। अब हमारा रिसेंटली स्विंग लो कौन सा बना है इस पूरी लेग में, ये वाला। ठीक है, अब रिसेंटली स्विंग लो होने के बाद यहाँ पर प्राइस दोबारा आया। ठीक है, यहाँ पर इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग दे दी, तो अब क्या हम इसे लिक्विडिटी स्वीप बोलेंगे? नहीं, बॉडी क्लोज होगी ना इसके ऊपर। ठीक है, लेकिन ये बोल सकते हैं कि हम यहाँ पर हमारी लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी डन हो गई है, अब ये लिक्विडिटी हमारी किसी काम की नहीं है, यहाँ पर हो गई है, डन हो गई है। ठीक है, अब नीचे जो हमारी लिक्विडिटी थी, जो कि एक्चुअल में हमारा बाय जोन था, वो ये वाला था। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी। अब हमने क्या किया कि प्राइस का वेट किया कि प्राइस यहाँ पर आए, हमारी लिक्विडिटी डन हो, हम यहाँ से बाय करें। अब स्विंग लो पर बिल्कुल लिक्विडिटी थी, यहाँ पर एसएल ले लिए गए। ठीक है, जो बिग प्लेयर्स हैं उन्होंने एसएल ले लिए। उसके बाद अब प्राइस हमारा बुलिश है, जो रिसेंटली लिक्विडिटी हाई है वहां तक हम ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर जो भी हमारा पैटर्न बना, हमने वहां से लेकर यहाँ लिक्विडिटी हाई तक अपना टीपी रखा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लिक्विडिटी डन हो गई। लिक्विडिटी आपने समझ ली है, क्योंकि मैं इसे इंटरनल और एक्सटर्नल इसलिए नहीं लेके गया अभी के लिए, क्योंकि आपके लिए बहुत एडवांस हो जाने वाला है, क्योंकि आप इसे समझने वाले नहीं है। ठीक है, चलो, अब आपने लिक्विडिटी लिक्विडिटी है, फिर चाहे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लो। ठीक है, मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा लेक्चर्स, मैं यहाँ पर आपको जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं खुद समझा। ठीक है, हमारे लिक्विडिटी जोन कौन से हैं? स्विंग हाई, लो। ठीक है, ये लिक्विडिटी जोन्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास लिक्विडिटी जोन है यहाँ पर, तो इसके अंदर भी ये बने हैं हमारे पास, ये लिक्विडिटी हाई जोन है, ये लिक्विडिटी हमारी लो है। ठीक है, ये लिक्विडिटी हाई है, लो है। ठीक है, अब लिक्विडिटी में ये पूरा एरिया है हमारा ऐसे करके। ठीक है, वो एडवांस लेवल में मैं समझाऊंगा लिक्विडिटी स्वीप होना। ठीक है, अब ये हमारी हाई पर लिक्विडिटी है, ये भी हमारी एक तरह की लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ठीक है, ये लो है, ये भी लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ठीक है, अब ये लिक्विडिटीज हैं आपके सामने। सबसे पहले तो ये हमारे पास 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये लिक्विडिटी दो जोन है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर हमारा लिक्विडिटी डन हुआ? डन हुआ। क्या स्वीप हुआ? नहीं, तो हमने सेल की एंट्री नहीं ली। दैट्स इट। अब जो नेक्स्ट हाई है, नेक्स्ट हाई हमारा क्या हुआ, जो मैंने आपको बताया था वही हुआ।
एक हैमर बनी, ऊपर से प्रेशर मिला सेल का, ठीक है, और हमने क्या की यहाँ पर सेल की ट्रेड ओपन कर ली, ठीक है, इसके हाई पर रख दिया एस सेल, और अपना टीपी जो है लास्ट स्विंग हाई स्विंग लो, ये हमारा स्विंग हाई है, यहाँ पर हम रख सकते थे ऑर्डर ब्लॉक तक, ठीक है, दैट्स इट। कितने पिप्स की यहाँ पर सेलिंग बनती है, हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास आई थिंक 1090 के अराउंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेलिंग जोन था, राइट, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास लो लिक्विडिटी बन गया। अब क्या हुआ, हाई को हमने देखना क्या हाई हमारा ब्रेक होगा, ब्रेक हो गया जी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना, जो लास्ट हाई बना है उससे ड्रॉ करके छोड़ देना है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे आया और एक लो बनाया, लो बनाने के बाद दोबारा वहां पर गया, अब दोबारा जब हाई पर गया तो वहां पर हमारे लिए एक जोन बना, क्या हमारे लिए एक सेलिंग जोन था। यहाँ पर हमने क्या करना था कि इस लिक्विडिटी एरिया के आसपास हमने यहाँ पर सेल की कंफर्मेशन लेनी थी, जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, प्लेलिस्ट नंबर 1 में, कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स किस तरीके से हम यहाँ पर लेकर चल सकते हो सर। ये हमारे पास क्या था, एक लास्ट बाई की कैंडल और एक रेड कैंडल। अब रेड कैंडल ने पिछली इस कैंडल को इनगल्फ कर लिया और इसे आधा इनगल्फ कर दिया, और ये तो हमारे लिए एक इवनिंग स्टार पैटर्न भी बन रहा है, और सेकंड जो है ना हमारा बेरिश इनगल्फिंग भी बन रहा है, ठीक है, दो कंफर्मेशन है। अब इससे बड़ी कंफर्मेशन हमें नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस है यहाँ पर कि इस एरिया पर हमें ये पैटर्न देखने को मिल रहा है, एसएल हाई पे रखा एसएल, ठीक है, और जो रिसेंटली लो है वो रखा टीपी, और क्या हुआ, डन, दैट्स इट, हाँ, ऐसा ही हुआ। ठीक है, अब जो लास्ट लिक्विडिटी मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके छोड़ी थी वो ये थी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा लिक्विडिटी स्विप हुआ, ठीक है। अब लिक्विडिटी स्विप होने के बाद आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न देखें, जिसे हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करके रखा है कि एक सेलिंग कैंडल, ठीक है, सेकंड बनेगी हमारी हैमर, ठीक है। प्लेलिस्ट नंबर 1 में जो स्टूडेंट्स लर्न करते हुए आ रहे हैं उनको ये चीज कंफर्म होगी, ठीक है, और उनको ये चीज साथ लेकर चलनी होगी, ठीक है। थर्ड जो है हमारी बड़ी, अब ये हमारे पास एक पैटर्न बन गया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा डार्क कलर दे देता हूँ, ये चीज हमारे लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप रहता है कि हम यहाँ पर सॉरी यार, चलो कलर कोई भी हो यार, आप समझ जाओ कि पैटर्न, हमें सिर्फ पैटर्न समझना है कि किस तरीके से हमें ये कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न बनते हुए नजर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ हमारे लिए, ये बना हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न होता है, अगर ये लिक्विडिटी एरियाज के आसपास बन जाए तो हमारे लिए रिवर्सल पैटर्न रहता है, हम यहाँ पर एक बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, एक बाय कंफर्मेशन मिल गई, हमने लगा दिया बाय। अब एसएल एट लीस्ट आपने 50 पिप्स का रखना है, ठीक है, 50 पिप्स से ऊपर नहीं लेना, और अपना रिसेंटली हाई पहला टारगेट, ठीक है। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है होल्ड करने की तो सेकंड हाई, ठीक है, सेकंड टारगेट सेकंड हाई है, ठीक है। अब सेकंड टारगेट हमारा हाई कहाँ है, वो रहा ये वाला, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें हमारे पास क्या हुआ, यहां से लेकर यहां तक 335 पिप्स के अराउंड हमें यहाँ पर एक बाइंग मिली है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। सारी जिंदगी चेंज हो जाती है आपकी सिर्फ इस स्विंग में, ठीक है, ये स्विंग में, राइट। तो इसे आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि हमारी लिक्विडिटी क्या चीज होती है और इसे किस तरीके से प्ले किया जाता है, ठीक है। हमारी स्विंग हाई और स्विंग लो पर लिक्विडिटी होती है, ये लिक्विडिटी डन होगी, ठीक है। अब एक्चुअल में लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास ये एक बाइक की लिक्विडिटी है, ठीक है, यूट्यूब पे आएंगे, उन्होंने कॉपी पेस्ट करना होता है क्या, उन्होंने आपको
जस्ट टाइम वेस्ट करना होता है। आपको बोलते हैं भाई कोर्स खरीदो, ये करो वो करो, अपना टाइम वेस्ट करके और वहां पे बकवास करके आपको सारी जिंदगी के लिए समझ लो कि लूट के निकल जाते हैं। लेकिन हमारा काम ऐसा नहीं है, ठीक है, मेरा काम ऐसा नहीं है। मैं सीधी सीधी और फेयर बातें आपको बता रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ, जो जो मुझे खुद आती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि लोग यहाँ पर बोलते हैं कि स्विंग हाई स्विंग लो पर लिक्विडिटी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर लिक्विडिटी डन होगी, ट्रेंड डाउन हो गया, जो डाउन की लिक्विडिटी से अब प्राइस वो डन करेगा, डाउन की लिक्विडिटी डन करेगा, लेने जाएगा, लिक्विडिटी लेने जाएगा, ठीक है। एक तरह से वो भी ठीक बोल रहे हैं, ठीक है। मैं नहीं बोलता कि वो गलत बोल रहे हैं, ठीक है। ये वो डाउन की लिक्विडिटी है, यहाँ पर एमएसएस हुआ और प्राइस अब नीचे की जितनी लिक्विडिटीज है वो लेने जाएगा। यार एब्सोल्युटली लेने जाएगा। जब प्राइस डाउन हो चुका है तो उसे जाना ही है, ठीक है। क्योंकि प्राइस हमारा एक डायरेक्शन में बाय जाएगा तो सोचने वाली बात है ना। जब वो बाय जाएगा तो फिर सेल कौन करेगा? जब सेलर्स ही नहीं होंगे मार्केट में तो बायर्स ही होंगे सारे, तो फिर मार्केट का क्या फायदा? हम्म समझने की कोशिश करो। यहाँ पर लोग आपको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद अब डाउन की लिक्विडिटी डन करना जाएगा। क्यों डन करना जाएगा? यार एक्चुअल में सेलर्स को यहाँ जाना ही जाना है, ठीक है। वो क्यों जाना है? क्योंकि बाय हो चुका है, ओवरबॉट जिसे हम बोलते हैं, प्रीमियम कि ज्यादा बाय लोगों ने खरीद लिया, अब लोगों ने सेल करना, ठीक है। जो लॉजिक है उसको समझने की कोशिश करो। हम्म तो ये हमारा हमें ये सिखाते हैं कि लिक्विडिटी नीचे की डन करेगा ऊपर की। बट मैंने आपको क्या सिखाया है कि स्विंग हाई और स्विंग लो पर लिक्विडिटी काम कर रही है या नहीं कर रही है। वो हमारे लिक्विडिटी जोन से क्या हमें वहां पर बाय करना है या सेल करना है, राइट? ऐसा ही है। हम्म अगर आपने ये चीज समझ ली जो मैंने आज यहाँ पर एक्सप्लेन करके रखी है, तो आपने समझ लिया पूरी मार्केट को अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। आपने पूरी मार्केट को अंडरस्टैंड कर लिया। तो हमारा ये क्लियर हो गया, राइट? लिक्विडिटी जोन्स हमने यहाँ पर निकाल दिए, ठीक है। लिक्विडिटी जोन्स हमारे एक्चुअल में क्या होता है वो क्लियर कर दिया हमने, ठीक है। तो ज्यादा हमने यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया है, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस करना है कि किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास छोटे छोटे लिक्विडिटीज जोन्स बनते हैं। ये अगर हमने हाईलाइट करके रख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्राइस यहाँ पर जब जाएगा तो इसे ब्रेक नहीं कर पाएगा, यहाँ से दोबारा गिरेगा। क्या मतलब है कि अब बायर्स मार्केट में नहीं है, तो आप यहाँ पर ऑर्डर निकाल दो, जो भी प्रॉफिट है बुक कर दो, क्योंकि इसका हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अब प्राइस यहाँ पर इसके हाफ में जाके एक और स्पाइक दे रहा है सेल की, मीन्स सेलर्स हायर, यहाँ पर सेलर्स इंटरेस्टेड है, बायर्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? वेट करना है कि क्या होता है। अब यहाँ पर हमारा जो लो है ये हमारा लो बन गया लास्ट, ठीक है। अब इस लो को हमने देखना है कि ये ब्रेक हो रहा है कि नहीं। अगर ये ब्रेक हो जाता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, तो हमें क्या करना है? सेल के लिए यहाँ पर रेडी रहना है। फिर उसके बाद अगर ये जस्ट स्वीप करता है यहाँ पर, ठीक है, लिक्विडिटी को लो को स्वीप करता है, ठीक है, कुछ ऐसे करके स्वीप करके हमें कैंडल ऊपर क्लोजिंग देता है, तो नेक्स्ट जो हमारा हाई बनता है यहाँ पर,
इस तरह से, ठीक है। तो हमारे लिए यहाँ पर क्या कंफर्मेशन रहती है, हमारे लिए यहाँ पर एक कंफर्मेशन रहती है कि अब हमारे लिए लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, अब एक नया हायर हाई बनेगा। हम यहाँ पर दोबारा एंटर कर सकते हैं ट्रेड, या तो अपना एसएल, अगर आपका एसएल यहाँ से आपने बाय किया है तो यहाँ पर आप लाके अपना एसएल इसके नीचे छोड़ दोगे, लास्ट स्विंग लो के नीचे, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ से एक स्पाइक लगा रहा है, ठीक है, आपको कंफर्मेशन है कि प्राइस ने यहाँ से अब ऊपर ही जाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से एसएल उठा के यहाँ पर इस स्विंग के नीचे रख दोगे और अपना टारगेट आपने वही रखना है, ठीक है। अब एसएल ट्रेल कैसे करना है, क्या चीजें, अगर आप ये चीजें सीखने में इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट करें, ठीक है। हर एक चीज आपको सिखाई जाएगी, और जो जो नया आदमी यहाँ पर देख रहा है, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन उसे अच्छी लग रही है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करे और लोगों तक वीडियोस को शेयर करे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको एक्चुअल जो रियल में नॉलेज है मार्केट में वो नहीं सिखाई जा रही, वहां पर जस्ट उनको ट्रैप किया जा रहा है, उनसे लूटा जा रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि किसी का पैसा बचे, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ ये करो, जो जो आदमी मेरा यहाँ तक एंड तक वीडियो देख रहा है, तो मुझे ये चीज समझ में आती है कि वो बंदा सीरियस है, ठीक है, ट्रेडिंग अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस है और वो ये सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं, आप वीडियो शेयर करो आगे, लोगों तक पहुंचाओ, और उसके बाद आप जो है ना एक सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा जो न्यू वीडियोस में अपलोड करता हूँ, ताकि हर एक नॉलेज आप तक पहुंचे, किसी किस्म की कोई भी नॉलेज यहाँ पर मिस ना हो जाए, ठीक है। मैं यही चाहता हूँ, राइट। तो आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया होगा। अब कल मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो कि बहुत इससे भी टॉप क्लास में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो चीज अगर आपने सीख ली, मास्टर कर ली, वो स्ट्रेटेजी अगर आपने मास्टर कर ली, तो इट्स मीन्स कि आपने सब कुछ सीख लिया, ठीक है। तो हमारा कल लेक्चर रहेगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पर, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पर हमारा लेक्चर रहेगा कल यहाँ पर। ये क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा स्विंग लो है, ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट है, ठीक है। प्राइस से ब्रेक नहीं किया किया और फिर हमारा एक नया हायर हाई बना दिया। हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वैलिड क्यों नहीं था, क्या सीन है हमारे साथ यहाँ पे, क्या गड़बड़ हो रही है, क्या मामला है, वो चीजें हम कल से सीखेंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको रियल ट्रेडिंग सिखाऊं, आपका टाइम जाया ना करूं, और मेरा लेक्चर 1 घंटे के अंदर हो, ठीक है, 30 मिनट्स का, 40 मिनट्स का, ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे, ठीक है, और आप मजे से चीजें सीखते जाओ और अपने ट्रेड्स को प्रॉफिट में करते जाओ। और जिस चीज को भी डिपॉजिट करने हैं, ठीक है, जिस चीज को डिपॉजिट करने हैं तो वो भी मुझे कमेंट करें, ठीक है। ब्रोकर का लिंक मैं प्रोवाइड करूंगा, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी आप किसी किस्म का भी डिपॉजिट मत करें, क्योंकि आप बिगनर लेवल्स पर हैं, ठीक है। आप जस्ट डेमो अकाउंट ओपन करें, वहां पर प्रैक्टिस करें, ठीक है, और यहाँ पर मुझे आके फिर कमेंट करें कि ये चीजें किस तरीके से वर्क कर रही हैं, ठीक है। जब मुझे पता लग जाएगा कि आप इस काबिल हो चुके हो कि आप अब ट्रेड्स कर सकते हो, तो तब मैं आपको ये ऑप्शन दूंगा कि ब्रोकर क्या होता है, आपको किस तरह से ट्रेड ओपन करनी है, ठीक है, किस तरीके से आपको प्रॉफिट बनना है, ठीक है। अभी जैसे कि डेली में आता हूँ लाइव सेशंस में, और आकर लाइव लेवल्स देकर जाता हूँ, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स वाले सेल और बाय के सिग्नल्स भी दे रहा हूँ यहाँ पर आके लाइव। तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी पैदा हो चुकी है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के लिए अब कुछ मुश्किल रह गया है। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आप बहुत लकी हैं, ठीक है। वेलकम टू द रियल ट्रेडिंग वर्ल्ड। और इसके बाद अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखने में, जो कि मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ, ठीक है, तो वो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज टाइप करें, ठीक है। तो मुझसे बात कर सकते हैं पर्सनली, और मैं इनको पर्सनली लाइव क्लासेस, लाइव जूम क्लासेस दूंगा, डेली का 1 आवर, और पूरा 1-2 महीना पर्सनली उसको टाइम दूंगा, ठीक है। लाइव सेशन बैठ के हर एक किस्म के डाउट्स क्लियर करूंगा, साथ बैठ के कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। साथ बैठ के प्रॉफिटेबल भी बनाऊंगा, और उसके बाद लाइव चीजें सिखाऊंगा। कोई भी क्वेश्चन होगा वहां पर आप लोग सब लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, ठीक है। और
डेप्थ में आज आपने जाकर अंडरस्टैंड किया होगा, कल हम इसे मजीद और भी डेप्थ में जाकर अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया अभी तक बने रहने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तभी के लिए सभी को गुड बाय, खुदा हाफिज।